हेलो जी, अब हो रहा है शाम का टाइम। शाम के बज रहे हैं 6 और मैं किचन में आ गई। मैंने छौंक रही भिंडी। तो जी आज खाने में बन रही है भिंडी की सब्जी। तो भिंडी की सब्जी हमने छौंक दी है। भिंडी की सब्जी सिंपल ही है, जैसे नमक, मिर्च, धनिया, अमचूर ये सब डलता है इसमें। तो ये हमने डाल दिया इसमें और अजवाइन से छौंकी है। इसमें प्याज वगैरह नहीं डाली क्योंकि कृष्णा भी खाएगा और कृष्णा कल सुबह तो दही से खाई थी कृष्णा ने, इसलिए अब भिंडी से ही खाएगा, तो इस वजह से प्याज नहीं डाली मैंने। और गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। कल तो थोड़ी सी राहत मिल गई थी, आज कुछ भी राहत नहीं मिल रही है। तो जी मंदी गैस पर छोड़ देते हैं, जब तक कुछ और काम करेंगे तब तक भिंडियाँ बनेंगी। और अभी पड़े बर्तन धोने को और मुझे करनी है अभी पूजा भी। और जी बच्चे गए पार्क थोड़ा घूमने के लिए कि गर्मी हो रही है, थोड़ा सा इधर उधर घूम लेते हैं। बच्चों को कहाँ गर्मी लगती है, बड़ों को ही लगती है। तो जी आटा भी छानना है, अभी बहुत सारे काम करने हैं। हर जगह दिखा दूँगा दूर दूर से, तुमको पास निकला है दूर से। तो जी मैं छान लेती हूँ आटा और आटा मल के रख दूँगी। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, हद से ज़्यादा। तो फिर करनी है मुझे पूजा और कृष्णा भी बैठा है और बस वही टाइम लगते लगते। और मैं तो 6 बता रही थी आपको, मैंने घड़ी नहीं देखी, सॉरी। और 7 बज रहे, घड़ी में देख लीजिए 7 बज चुके हैं। तो जी वही टाइम जाता है। अभी मेरी पूजा पाठ नहीं हुई है और मैं छान लेती हूँ आटा, फिर आटा मल कर रख दूँगी, फिर करेंगे पूजा। फिर उसके बाद तब तक मेरी सब्ज़ी बन जाएगी, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी हो रहे इकट्ठे, मतलब परिवार में, तो फिर खाना भी टाइम से बनना सही रहता है ना। और 10 तो बज ही जाते हैं, 10-11। और गर्मी इतनी भयंकर है कि बहुत ही ज़्यादा, एक पत्ता नहीं हिल रहा हवा का। तो जा गाइस खाना तो बनाना ही पड़ेगा, क्या करें। और सुबह मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि तबीयत ढीली हो रही है, कमर में हो रहा था दर्द। फिर दोपहर में निपटी, फिर कोई ब्लॉग नहीं शूट करा मैंने। तो गाइस और कृष्णा बैठा है इधर। इधर चल रही है प्रेस कपड़ों की, बैठे हैं लाला जी, इधर प्रेस चल रही है। और पूरे दिन रहता है खटर पटर इनका। तो जी पूरे दिन रहता है बच्चों को खटर पटर में। और इनको पता नहीं कैसा, मेरा सिंदूर देख लो कैसा फैल रहा गर्मी की वजह से। और पसीना आ रहा है, नेक देर किचन में जाओ ना, इतना पसीना आ जाता है कि हद से ज़्यादा। और अभी दिन काफ़ी है और दूध उबाल के रख दिया है, क्योंकि जब इतना सारा परिवार होता है साथ में तो फिर खाना भी की तैयारी भी जल्दी से करनी होती है। तो गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा है। सो रात को ना इतनी आंधी तूफान आ गया था, तो बहुत अच्छा राहत मिल गई थी और नींद भी अच्छी आ गई थी। और 3-4 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही है। रात भर सब लोग सो जाते हैं, मैं बैठी रहती हूँ कूलर के आगे। पता नहीं क्यों एकदम घबराहट सी हो जाती है, गर्मी सी लगने लगती है अचानक से। और सब लोग सोते रहते हैं, मुझे ही लगती है, जब क्यों लगती है, जब तो मैं दवाइयाँ खा रही इसकी वजह से, कैसे कुछ कह नहीं सकती, ठीक है। तो गाइस और दिन में भी थोड़ी बहुत देर सो जाती हूँ, दिन में नींद नहीं आ रही। तो मुझे कल नींद आराम से आ गई थी, क्योंकि ऊपर हवा भी चल रही थी, खिड़की भी खोल रखी थी हमने, और कूलर भी चल रहा, पंखा भी चल रहा था। और आप सब कुछ मैंने अभी ये बंद कर रखा है, आपकी कॉपीराइट की वजह से कॉपीराइट आ जाता है इसलिए। तो गाइस चलो भिंडी हमने छौंक दी, मलेंगे आटा। तो मैं सोच रही हूँ आटा मल दूँ, फिर करूँगी पूजा वगैरह। और पूजा का भी टाइम हो जाएगा, कई जगह पूजा मुझे करनी होती है, दिया बत्ती लगाना होता है मंदिर में भी, यहाँ भी, बाहर भी। तो इस वजह से और इनके पापा की रोटी सेकूंगी जब भी, क्योंकि टाइट टाइट सी हो जाती है वो रोटी, फिर खाते नहीं है कि टाइट रोटी हो जाती है। उनकी दांत की परेशानी जो अभी तक चल रही है गाइस, तो इस वजह से। और फिर ये सेक के भी रोटी रख दूंगी, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो गरम तो कोई नहीं खाएगा, बस इनकी ही सेकूंगी। गरम तो जब आ जाएंगे जब, बाकी बच्चों की सेक के भी रख दूंगी, क्योंकि फिर बच्चे एक साथ बैठते हैं खाना खाने के लिए, तो फिर खाना वो नहीं हो पाता ना जल्दी से, तभी बच्चे बैठ जाते हैं खाने के लिए। होता है ना कि एक खाएगा तो सगरे ही बैठेंगे एक साथ ही, फिर उनको संभालना और खाना देना बहुत परेशानी हो जाती है एकदम ही, इस वजह से। तो मैं सेक के रख दूंगी फिर रोटियाँ। और सुबह बनाई थी सोयाबीन की सब्जी बनाई थी सुबह, और रायता था, रोटियाँ थी। पराठे की बोला, पराठे की कर दी मैंने, लोगों ने कि गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा। और परसों बनाई थी, छोले बनाए थे,
जैसे कि आपको दिखाया था, छोले पूड़ी चावल बनाए थे। तो गाइस ऐसे ही चलता रहता है रूटीन में, क्या करें, हमारा जो रूटीन है इस तरीका ही का ही है। और अब थोड़ी देर अभी सोच रही थी छत पे जाऊँ, भी थोड़ा सा सही है मौसम, हवा लगेगी थोड़ा सा, तो मैं कि नीचे का काम कर लेती हूँ, तब मैं छत पे जाऊँगी। और देखो मैंने कान भी नंगे कर रखे हैं, आप लोग कहोगे कान नंगे ही रहती हूँ, तो कान मैंने कल डाल लिए थे, फिर उतार दिए मैंने, क्योंकि कान में दुख रहा था, पीछे से चुभ रहा था, सहन नहीं हो रहा था, रात में सोया नहीं जा रहा था, तो मैंने रात को उतार दिए फिर। तो गाइस गर्मी में कुछ भी नहीं पहनना चाहता, सर्दी में इतनी ठीक है, सर्दी ठंड तो लगती है पर पहन तो लेते हैं सब कुछ, और गर्मी में तो हालत ही ख़राब है, गले में भी नहीं कुछ पहना जा रहा, कान में भी कुछ नहीं पहना जा रहा, ठीक है, पर क्या करें। और आप लोग बताइए मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है, ठीक है, बढ़िया है, मज़े में है। और सबकी मम्मियाँ गांव गई होंगी नानी के, या जहाँ भी शहर में मायका है वहाँ गई होंगी, या गांव में गई होंगी, सब एंजॉय कर रही होंगी। तो जी मैं गांव में नहीं गई, अपनी मायके नहीं गई हूँ मैं, क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं, मेरी बेटी के पेपर चल रहे हैं इसलिए। तो हम तो हर साल यहीं पे रह जाते हैं, नहीं जा पाते, क्योंकि बड़ी बेटी है मेरी, कॉलेज में पेपर चलते रहते हैं, कभी 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 कैसे ही, कभी जब मतलब कभी पेपर ही नहीं ख़त्म होते इनके। तो जी बेटा की तो छुट्टियां चल रही हैं, उसका तो मन था घूमने घामने का, पर अब नहीं जा पा रहे, इसी वजह से इसका पूरा महीना पेपर चलेगा बेटी का। और जो इनके पापा हैं वो हमारे बगैर नहीं रहते हैं, खाना पीना बाहर का नहीं खाते, वो घर का ही खाते हैं, होटल का नहीं खा पाते वो, इस वजह से तो मजबूरी में रहना पड़ता है हमें। और जाती हूँ तो 2-1 दिन के ताई जाती हूँ, जब भाई के चोट लगी थी तो गई थी, और नहीं तो नहीं जा पाते जल्दी से। खाने की हो गई है तैयारी, और बना रही हूँ मैं पराठे। तो जी अब हो रहा है 8 बजने, तो जी बना रही हूँ मैं खाना, और बना के रख देती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही गाइस, हद से ज़्यादा। तो जी और मेरा मैंने फ़ोन रख रखा ऊपर को, क्योंकि मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे पास ना स्टैंड नहीं है, और बिगर स्टैंड की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। और गाइस वो भी लूँगी बाद में, अभी नहीं ले रही, थोड़ा सब कुछ देखना पड़ता है बच्चों के साथ में रह के। तो जी और इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, हद से ज़्यादा गर्मी है गाइस, क्या कर सकते हैं। तो मैं सोची ला खाना बना के रख देती हूँ, 8 बजने वाले हैं, 5 मिनट है 8 बजने में। तो सब्जी मेरी बन गई है भिंडी की, भिंडी पराठे सेक देती हूँ, बच्चे कह रहे पराठे सेक लो, भिंडी की सब्जी के साथ तो पूड़ी चलती है या पराठे चलते हैं गाइस, तो इस वजह से तो मैं कहा चलो सेक देती हूँ, गर्मी तो रोज़ की रहती है। और कभी कभी बच्चे बोलते हैं पराठा, वैसे लंच लेके जाते थे जब तो पराठा डेली बनता था, और अब तो स्कूल की छुट्टियाँ हैं तो पराठा तो सुबह नहीं बनता जल्दी से, और सुबह सुबह पराठे खाते भी नहीं है मेरे घर में, क्योंकि बच्चे हैं बिस्किट वगैरह ले लेते हैं, नमकीन वगैरह ले लेते हैं, तो पराठे वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती गाइस इतनी जल्दी, फिर दोपहर में खाते हैं। तो कई दिन मैं बना रही हूँ पराठे में, परसों तो पूड़ी बनी है मेरी, कल ही पूड़ी बनी थी हाँ, और आज बना रही पराठे। तो इनके पापा के लिए नहीं बनाऊंगी, उनके लिए रोटी बनेगी, वो पराठे नहीं खाएंगे, और मैं भी रोटी बनाऊंगी अपने लिए, मेरे को नहीं अच्छे लगते पराठे गर्मी में, वैसे भी मेरे को कम ही अच्छे लगते हैं। तो गाइस बच्चों का मन होता है तो बच्चों के लिए क्या क्या करना पड़ता है हमें, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ठंड में भी करना होता है, गर्मी में भी करना होता है, ठीक है जी। तो अब ये कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों को, बच्चे पराठे मांग रहे तो बनाना ही चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। हाँ इतना कहना है बच्चों का कि हमारा कि पढ़ाई में ध्यान दो अच्छे से, और सबसे तहजीब से बात करो, और अच्छे से रहो, तो खाने में कोई कमी नहीं है, खाने में जो मांगते हैं वही बना देती हूँ मैं अपने घर में ही बनाती हूँ, बाहर वाली कोई चीज़ फालतू की नहीं देती मैं, क्योंकि मेरे पास इतना भी नहीं होता जो मैं बाहर का ही खिलाती रहूँगी गाइस, ठीक है। आपसे मैं कोई बात छिपाती नहीं हूँ,
ठीक है, मैं सब चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों के लिए। तो जी अब कृष्णा बैठा मेरे पास, यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है, मैं अकेली घर में खाना बना रही हूँ। मेरा कृष्णा है और मैं है, सब बच्चे गए हैं छत पे, एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी चल रही है हवा और अपना खेल रहे हैं ऊपर। सारे बच्चे यहाँ उदम मचा रहे थे, मैंने की छत पे खेल लो, गर्मी हो रही है। तो जी कृष्णा ही बैठा, कृष्णा को लेके नहीं गया कोई अभी, और हम लग रहे हैं खाना बनाने में। तो जी इसलिए मैंने कहा हम खाना बना ले, वही टाइम हो जाएगा हमको। फिर गर्मी में ना ज़्यादा गर्मी होती है तो खाना भी बनाना भारी हो रहा है। पंखा चलाते हैं तो बहुत घुटन सी हो जाती है, हद से ज़्यादा। तो जी सोचे पराठे सेक देते हैं फटाफट से। और इनके पापा की रोटी अभी नहीं सेकूंगी, उनकी सेकूंगी रोटी 9 बजे, तब वो आ जाएंगे जब 2 रोटी सीखती है उनकी। ठीक है, और मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि फ़ोन मैंने उसको ऊपर रख रखा था ना, इस वजह से। तो गाइस ऊपर फ़ोन रखती हूँ तो रोटी रोटी दिखती है, नीचे ऊपर को करती हूँ तो रोटी नहीं दिखती है। क्या कर सकते हैं? जी फ़ोन का डर लगता है कभी वो ना हो जाए, क्योंकि महंगाई में, इतनी महंगाई में एक चीज़ लेना भारी हो जाता है, तो डर ही रहता कहीं फ़ोन ना गिर जाए। मेरा 2 बार फ़ोन गिर चुका है, एक बार तो टेम्पल इस पर चढ़ चुका है, और डर लगता है फिर फालतू का खर्चा होगा तो वो नहीं अच्छा होगा ना, इसलिए। तो गैस ये हमने डाल रखा है तौलिया सूती वाली, इससे हम मुँह पोंछते रहते हैं, क्योंकि पसीना आ रहा बहुत ज़्यादा, और इस वजह से इससे पसीना रुका रहता है, इस वजह से हमने ये चुन्नी नहीं डाली, जारजट वाली चुन्नी नहीं डाली हमने, क्योंकि ये सूती है तो हमने ये डाल दिया है। अब बच्चे आएंगे, बना के रखूँगी खाना, तो एक साथ सारे बैठेंगे, एक साथ ही बैठेंगे। ये भी नहीं एक एक करके कोई खा ले, नहीं, सारे एक साथ बैठेंगे, मम्मी हमको दो, मम्मी हमको दो। तो जी बच्चों को मना भी नहीं करी जाती फिर, तो मैं इसलिए सेक के रख देती हूँ। सारे एक साथ बैठेंगे, सबको एक लगा से सब्जी करते हुए और खाना देते हुए उनको अच्छे से खाना खिला देंगे। तब बच्चे खा लेते हैं, समझ लो कि पूरा घर खा लिया, पूरे घर ने खाना खा लिया, बच्चों ने खा लिया। क्योंकि एक दूसरे हंसी मजाक करते हुए, पानी पीते हुए, बोतल गिराते हुए, अपना होता है ना छुट्टी वाले, जैसे छुट्टी चल रही है तो एंजॉय करने का सही हिसाब घर में ऐसे हो रहा है मेरे घर में। और मन भी लग रहा, कुछ मेरी तबीयत ढीली हो रही है, क्या करूं। एक तो काम वाम भी करती हूँ, फिर उसकी वजह से गर्मी भी इतनी हो रही है हद से ज़्यादा। और कृष्णा भी बैठा, भी दूध वगैरह गर्म हो ही गया मेरा। तो गाइस अगर वीडियो में लाइक ज़रूर कर दिया करो, आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करो। आप लोग बेल आइकन नहीं दबा रहे हो, क्या बात है। और लाइक तो ज़रूर कर दिया करो, मेरी वीडियो आगे आगे पहुंचा दिया करो, ठीक है। और मेरी वीडियो को पूरा देखा करो, आप पूरा एंजॉय करा करो। जो भी है मैं वही दिखाती हूँ अपने ब्लॉग में। और मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं बस जो मेरा रूटीन है घर का खाने का, वो चीज़ दिखाती हूँ। मैं जो भी बनाती हूँ आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ। कृष्णा खाना खा रहा है और कृष्णा को भोग लगा दिया हमने। भिंडी की सब्जी है, पानी है, तो राजा हमारा खा रहा है। राजा कृष्णा आप खाना खा रहे हो बेटा, खा लीजिए। 8 बज गए बच्चा, मेरे बच्चे को 8 बज चुके हैं घड़ी में, देख लीजिए। और सबसे पहले मैंने कृष्णा का ही खाना दिया है, कृष्णा को भूखी भूखी लग रही थी। तो गाइस इधर हमारा मंदिर है, भगवान जी बैठे हुए हैं। इधर थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है, नीचे अंधेरा हो चुका है, ठीक है। ये देख लीजिए अंधेरा हो गया, रात हो गई रात। तो गाइस रात हो जाती है बहुत जल्दी, है ना, और दिन बहुत जल्दी निकल आता है फिर सुबह को भी। तो जी किचन मैंने कर दी है पूरी साफ़, अभी बर्तन नहीं धुले, हालत हो गई है ख़राब, क्योंकि बर्तन थोड़ी देर बाद धोऊंगी, अब बर्तन एक साथ ही धुलेंगे। ये देख लीजिए किचन हो गई है मेरी साफ़ सुथरी, और रोटियां बना के रख दी हैं, और ये परात है इसमें पानी कर दिया, सूख रही है अभी। इधर 2 कढ़ाई ये बर्तन है, तो बच्चे खाना खा लेंगे तो एक साथ ही सारे बर्तन धुल जाएंगे। और अभी मेरी गर्मी इतनी लग रही है हद से ज़्यादा, इस वजह से मैं ये बन गई भिंडी की सब्ज़ी, और ये हो गया दूध कृष्णा के लिए, ठीक है। और अभी वो भी रखी है सोयाबीन की सब्ज़ी, जो जैसे खाएंगे खा लेंगे बच्चे भी। तो गाइस खाना वाना बना के रख दिया है मैंने, और कृष्णा का भोग लगा दिया है जैसे कि आपको दिखाया है। हालत हो गई है ख़राब गर्मी में,
बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब थोड़ा सा जाऊंगी मैं छत पे, क्योंकि मैं आपको दिखा नहीं सकती, अंधेरा हो रहा है छत पे। तो थोड़ा सा ये ना खुले में जाएंगे तो हवा भी लगेगी, और घर में घुटे घुटे जी सा ऐसे हो रहा है। तो थोड़ा फ़ैन भी, मतलब फ़ैन बंद कर रखा, देख लीजिए मैंने आपकी वजह से। थोड़ा फ़ैन भी अपना शांति में रह लेगा, क्योंकि बेचारा सुबह से चले जा रहा, रात से ही चले जा रहा है। कूलर पंखा परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो जी थोड़ा सा इनको भी रेस्ट चाहिए गर्मी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी है और हीट हो रहे हैं सारी चीज़ें। तो इनको भी आप कूलर को, पंखा को, एसी को रेस्ट करवाइए, और खुद भी थोड़ा सा बाहर निकलिए शाम के टाइम 5 बजे 6 बजे, थोड़ा सा बाहर की हवा खाइए। तो ये जब तक थोड़े से ठंडे हो जाएंगे और आराम, इनको भी आराम मिलेगा। और उसके बाद जब हम चलाएँगे तो बहुत अच्छी हवा देगा, और बहुत ठंडी ठंडी भी हवा देगा, क्योंकि खुश होकर चलेगा खुश होकर चलेगा ना। जैसे हम लोग गर्मी में रहते हैं, हमें गुस्सा चढ़ा रहता है, तो इन्हें भी गुस्सा चढ़ा रहता है इस वजह से। ठीक है, तो इनको भी रेस्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जा रही मैं छत पे। और गाइस मेरी वीडियो होगी लंबी, चलो मैं ब्लॉग अभी एंड कर ही देती हूँ। अब तो कुछ दिखाना नहीं है मुझे, खाना मैंने बना दिया, बच्चों को खाना ही खाना है। तो अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। ठीक है, और लाइक तो ज़रूर ही कर देना, और मेरी वीडियो शेयर करना। ठीक है, और क्या बस। और फिर मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग में। अभी तो ये बच्चे आ रखे हैं तो लेट से हो जाता है मेरा भी मिलना, और बच्चों की चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो मुझे बार बार बताना पड़ता है कि अब तो आप भूल जाते होगे, तो इसलिए मेरी वीडियो लेट आ रही है, तो उसके लिए सॉरी तो इस वजह से मेरे पास एक ही फ़ोन है। अब बच्चे भी काम कर लेते हैं तो थोड़ा सा मैं ब्लॉग भी बना लेती हूँ। तो गाइस ऐसे ही चल रहा है मेरे साथ में। ठीक है, मेरे पास अलग फ़ोन नहीं है कोई भी, कि यही फ़ोन था, इससे बच्चे पढ़ाई करते हैं सिर्फ। फिर पढ़ाई बच्चे छोड़ देते हैं, पढ़ाई जैसे मतलब 1-2 घंटे करने के बाद में रेस्ट करते हैं, फिर मैं फ़ोन ले लेती हूँ, मैं अपना ब्लॉग बना लेती हूँ। ठीक है, फिर बच्चे भी ले जाते हैं, फिर मेरा ब्लॉग नहीं बनाती, फिर जब आ जाते हैं फिर बना लेती हूँ थोड़ा सा क्लिप। तो ऐसा चलता रहता है मेरे साथ में, तो कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। तो बस अब फिर मिलूँगी आपसे अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में सुबह के टाइम। और सुबह इतनी जल्दी नहीं मिल पाती, नाश्ता बनाने के बाद ही मिलती हूँ, क्योंकि इनका भी जल्दी रहता है, और बच्चे भी मतलब होता ही नहीं है जल्दी से। मेरे को पानी भी चला जाता है, पानी भरना होता है, बार बार मोटर चलाओ, बार बार पाइप लगाओ। आपने तो देखा ये बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है मुझे पानी की। और इस टाइम तो दिल्ली में पानी नहीं आ रहा, बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठा रहे हैं लोग। फिर भी हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, कि जो हमारा काम चल जा रहा है। ठीक है, इतना पानी इतना ही देता रहे भगवान, कि रोज़ का नहाना धोना साफ़ सफाई हो जाए, बस। इससे ज़्यादा मत दे बेशक, थोड़ा थोड़ा सभी को देवे पानी। गर्मी में बहुत पानी की खींच हो रही है गाइस, और ज़्यादा पानी ना बिखेरिए, थोड़ा थोड़ा खर्चा करिए पानी में, ताकि पता चले कि पानी एक हफ्ते के लिए चला जाए, कुछ पता नहीं आजकल। तो अपना स्टॉक करके रखिए पानी का भी। तो जी मेरा तो पानी का स्टॉक ही नहीं है, कि मेरा पानी नहीं आ रहा, आध घंटे मुश्किल से आता है, वो भी चला जाता, भाग जाता है। कभी मोटर में परेशानी हो जाती है, तो इसलिए तो जो भी मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत आ जाए, बच्चों का नहाना धोना साफ़ सफाई हो जाए, इतना ही बहुत है। अगले दिन रोज़ डेली आ जाए थोड़ा थोड़ा, तो वही बहुत है मेरे लिए। मुझे ये नहीं है कि स्टॉक करके रख लूँ। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए दोस्तों, और जब तक के लिए राधे राधे।